of class 8th. Welcome to all of you, my dear students. Today we will read a good poem, Meeting Poets, written by a famous poetess, namely Eunsi D'Souza. Listen, my dear. ये जो मीटिंग पॉइंट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द क्लाइमेक्स ऑफ दिस पोएम. क्लाइमेक्स क्या है इस पोएम का, मीन्स सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का, वो मैं आपको बताऊंगा. मतलब यहाँ पे एउंसी डिसूजा ये कहती है, इंसान कोई भी हो उसको हम मतलब फिजिकल अपीयरेंस से जज नहीं करेंगे. मतलब उसके कपड़े कैसे हैं, उसने सॉक्स कैसे पहने हैं, उसके बाल कैसे हैं, या उसका चालो चलन कैसा है, या हम कहेंगे उसकी ज़बान कैसी है, उसकी ज़बान में कड़वाहट तो नहीं है, या उसकी ज़बान मीठी है. एक इंसान को इन चीज़ों से हम जज नहीं करेंगे. मतलब जो एक सेइंग है, मतलब एक बुक को हम कवर से हम जज नहीं करेंगे. हम जब बुक पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि बुक में मटेरियल क्या है, बुक में लिखा क्या है. इसी तरह हम एक इंसान को कपड़ों से जज नहीं करेंगे, उसकी पर्सनालिटी से हम इसको जज नहीं करेंगे. नाउ लेट्स लिसन माय डियर. तो ये था सेंट्रल आइडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एपिग्राफ में चले जाएंगे, तो वहाँ हम पढ़ेंगे. नाउ लेट्स लिसन. ओके. जजिंग वन थिंग विद रेफरेंस टू अनदर इज़ एन एरर. किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से जज करना, फैसला करना, ये एक गलती है. मतलब कोई इंसान दिखने में अच्छा हो, उसकी ज़बान अच्छी हो, लेकिन जो इसका अंदरून हो वो थोड़ा कड़वा हो, उसको हम किसी चीज़ से फैसला करेंगे, मतलब ये ऐसा हो सकता है, ये बहुत बड़ी गलती है. दिस इज़ एन गुड एरर. मियर अपीयरेंस ऑफ पीपल, मतलब फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पीपल, लोगों की मतलब जो चाल चलन है, खदोखाल जो है, शुड नॉट बी मिसलीड अस अबाउट देम. वो हमें गलत रास्ते की ओर न ले जाए. मतलब मैं किसी इंसान पे ब्लाइंडली भरोसा करूँ, या ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्यों? पर्टिकुलरली पॉइट्स, खासकर पॉइट्स को अगर देखेंगे हम, मतलब आपने पॉइट्स को देखा होगा, गालिब को देखा होगा, इकबाल को देखा होगा, या किसी शायर को देखा होगा, तो उनके बाल लंबे होते हैं. खासकर मीर तकी मीर के बाल लंबे हैं. तो उनके बालों से हम उनको मियर अपीयरेंस से हम ये नहीं करेंगे कि ये ऐसे हैं या वैसे हैं. नहीं. अगर हम उनको जानना चाहते हैं, अगर हम उनको पर्टिकुलरली अच्छे से जानना चाहेंगे, तो हमें वी शुड हैव टू गो थ्रू देयर पोइट्री. हमें उनकी पोइट्री पढ़नी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा ये इंसान कैसे थे. दे में लुक शैबी, वो गंदा दिख सकते हैं. आर बिहेव स्ट्रेंजली, या बर्ताव अजीब तरीके से करेंगे. बट देयर पोइम्स में बी ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, लेकिन जो उनकी नज़में हैं, जो उनकी पोइट्री है, वो सबसे उम्दा आर्ट साबित हो सकते हैं. वी कैनॉट, हम नहीं कर सकते हैं, देयर फॉर एसेस देम, उनको हम कबूल नहीं कर सकते हैं. ऑनली बाय देयर पोइम्स, खाली हम उनको पोइमों से नहीं पढ़ेंगे. द पोइम प्रेजेंट इज द कन्फ्यूजन. ये जो पोइम है, ये एक इंसान के अंदर उलझन पैदा करती है, कन्फ्यूजन पैदा करती है इन द माइंड्स ऑफ रीडर्स. किन के जहन में? रीडर्स के जहन में. अगर आप अरुंधति राय को देखोगे, शी इज़ अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया एंड शी इज़ अ ग्रेट पोइट्स ऑफ इंडिया. अगर आप उसके बालों को देखोगे तो ऐसे लग रही है कोई जोकर है, लेकिन जब उसकी पोइट्री पढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा है नहीं, दिल करता है अब मैं ज़रूरी देखूंगा किसको, इस पोइट को, अरुंधति राय को मैं ज़रूरी देखूंगा. तो आपने पापा चीज माथ जो 10th में लिखी है, तो अरुंधति राय ने लिखी है. जब हम उसकी पोइट्री पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, दिल करता यह है कि मैं अरुंधति राय को देखूं, वो दिखने में कैसी लगती है. अच्छा. बाय रीडिंग द वर्क्स ऑफ पोइट्स, इन शायरों के काम को देखते हुए, इन शायरों के काम को पढ़ते हुए, विद रेफरेंस टू देयर प्रोफाइल्स और पर्सनालिटीज़, तो इनकी जो पर्सनालिटी है, इनकी जो खदोखाल है, इनको पर्सोनिफाई करना, इनको इनके रेफरेंस इनसे करना, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल बात है. मतलब ये लिखते क्या हैं और दिल मतलब दिखते कैसे हैं. बोथ दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके. नाउ लेट्स वी विल स्टार्ट द पोएम. तो पोइट सबसे पहले क्या करता है? देखो, पोइट कंफ्यूज होता है. एउंसी डिसूजा जो पोइटेस है, ये कंफ्यूज्ड है. किस बारे में? पोइट्स के बारे में. जो ये पोइट देखती है, मतलब उनके बाल कैसे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, तो ये कंफ्यूज होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट स्टैंजा में यही कहती है, मीटिंग पोइट्स आई एम डिस्कंसर्टेड. जब मैं पोइट्स को मिलती हूँ, मतलब जब मैं पोइट्री पढ़ती हूँ, जब मैं किसी पोइट को देखती हूँ, तो मैं कंफ्यूज्ड होती हूँ. क्या होती हूँ? कंफ्यूज्ड होती हूँ मैं. Disconcerted means confused. Okay. Sometimes
कभी कभार बाय द कलर ऑफ देयर सॉक्स, जो ही मैं किसी पॉइंट से मिलती हूँ तो मैं कंफ्यूज होती हूँ। किस लिए? जब मैं उनके सॉक्स का कलर देखती हूँ, मतलब रेड होता है या ब्लैक होता है, या एक रेड या दूसरा ब्लैक, वो इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। मैं कंफ्यूज होती हूँ इन्होंने कैसे सॉक्स पहने हैं, कैसे जुराबे पहने हैं। द सस्पिशन ऑफ ए विग, और मुझे ये भी शक होता है जो इन्हें विग पहनी है, विग किसको कहती है? नकली बालों का कंटोप या मसनवी बालों का कंटोप जो उन्होंने पहना है, ये कैसा है? इसमें मुझे शक पैदा होता है। द वास्प इन द वॉइस, वास्प इज वन काइंड ऑफ इंसेक्ट हु स्टिंग, जो डंक मारता है। तो यहाँ पे लिखती है पोएटेस इंसू डिसूजा, ये लिखती है द वास्प इन देयर वॉइस, जो कड़वाहट उनकी ज़बान में होती है। किन की ज़बान में होती है? पोइट की ज़बान में जो कड़वाहट होती है, मैं कभी कभार क्या होती हूँ? कन्फ्यूज्ड होती हूँ। एंड एन ईयर, ईयर यहाँ पे लिखा है, हवा नहीं है, यहाँ पे पोइटस ने इस्तेमाल किया है अपीयरेंस। एंड एन ईयर समटाइम्स ऑफ डैंकनेस, डैंकनेस मीन्स अनप्लेजेंटनेस। यहाँ पे ये पोइटस कहती है, मतलब इनकी अपीयरेंस जो होती है वो कभी कभार अनप्लेजेंट होती है, मतलब इंसान को वो खुश नहीं करती है। किस लिए? इनकी जो बाल होते हैं वो उजले हुए, मतलब तितर बितर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। इनका जो सॉक्स होते हैं वो भी डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और इनकी जो आवाज़ होती है, इनका जो बात करने का लहजा होता है, वो भी होता है वास्प इन द वॉइस, मतलब इनकी ज़बान में कड़वाहट होती है। और जो अपीयरेंस उनकी होती है समटाइम्स ऑफ डैंकनेस, वो कभी कभार अनप्लेजेंट होती है। ओके, शाबाश। अच्छा, तो लास्ट स्टेंजा में क्या कहती है पोइटस? बेस्ट टू मीट इन द पोएम्स। अगर आपको किसी पोइट से मिलना है, अगर आपको किसी पोइट को आपको जानना है, मतलब ये कैसा है, तो बेहतर यही है, द गुड थिंग इज दैट यू शुड हैव टू रीड हिज पोइट्री। आपको उसकी पोइट्री पढ़नी है, तभी हमें पता चलेगा कि इंसान कैसा है। कूल, कूल मीन्स अनफ्रेंडली। जो पोइट होते हैं वो किसी के साथ दोस्ती नहीं करते हैं। यहां पे लिखा है पोइट ने, कूल मीन्स अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली। ओके। स्पेक्युलेट शेल्स, तो स्पेक्युलेट यहां पे किस लिए इस्तेमाल किया गया है? स्पेक्युलेट मीन्स कवर्ड विथ स्पेकल्स, मतलब कोई ऐसा चीज जो कवर हुआ हो लेकिन जिसके ऊपर धब्बे हो, मार्क जिस पे हो। शल्स मीन्स, ये शल एक ऐसी होती है, मतलब हम एक अंडा लेंगे, जो अंडा होता है वहाँ वो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ मतलब अलग चीज़ होती है, और बाहर जो होती है वो शल होती है। यहाँ पे जो इनसे डिसूजा है, इसने यही कहा है, जो पॉइंट होते हैं वो कूल होते हैं, अनफ्रेंडली होते हैं, स्पेक्युलेट शल्स होते हैं, और जो उनकी शल होते हैं उनमें दाग होते हैं, धब्बे होते हैं। ये दाग और धब्बे किस लिए कहा गया है? क्योंकि इनकी अपीयरेंस जो होती है वो ख़राब होती है, वो अच्छी नहीं होती है, मतलब उनके बाल उलझे हुए होते हैं, उनकी आवाज़ अच्छी नहीं होती है, उनके क्या होता है, मतलब जो उनके जुराबे होते हैं, सॉक्स होते हैं, वो भी डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्पेक्युलेट शेल्स इन विच वन हियर्स, जिसमें एक इंसान सुनता है, ए सैड, एक दुखी, बट डिस्टेंट सी। यहाँ पे डिस्टेंट सी इसलिए इस्तेमाल किया गया है, हियर इज वन पोइटिक डिवाइस यूज किया है, डिस्टेंट सी मीन्स वसी समंदर, विच मीन्स दे हैव अ ग्रेट काइंड ऑफ नॉलेज, उनमें बहुत वसी नॉलेज होती है। किन में? पोइट्स में। वो कूल होते हैं, वो स्पेक्युलेट शल होते हैं, वो किसी से मिलते नहीं हैं, वो धब्बेदार होते हैं, दागदार होते हैं, लेकिन उनके अंदर, उन पोइट्स के अंदर एक वसी तालीम होती है, एक वसी नॉलेज होता है, जो वो लोगों को फराहम करते हैं। दिस वॉज पोएम माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। बस इतना ही याद रखना है, इस पोएम का जो क्लाइमेक्स है, सेंट्रल आइडिया है, वो यही है, क्योंकि एक इंसान जो है उसको हम फिजिकल अपीयरेंस से जज नहीं करेंगे। हम अगर खासकर पोइट्स के लिए, अगर हम उनको देखना है तो हमें उनकी पोइट्री पढ़नी है, तभी हम एक इंसान को जज कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।